हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमने निफ्टी में ट्रेड करके 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया। 2 दिन या 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम बेरिश रहने वाले हैं क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेरिश साइड हमें दिखा रहा था। हमने अप्रॉक्स टॉप में शॉर्ट किया था मार्केट को, आज बुक कर लिया क्योंकि हमारा स्विंग लो का टारगेट आ चुका था। कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई अपने प्रॉफिट लेने में। एट द सेम टाइम हम वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि अब जब हमारा स्ट्रक्चर का टारगेट पूरा हो चुका है, अब हम किस चीज का वेट करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, इंट्राडे का ट्रेड, स्विंग ट्रेड। एट द सेम टाइम हमने जो टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया था उसमें आज क्या किया, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी इन डेप्थ पूरी नॉलेज मिल पाए। ओके एवरीवन, सो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी 50, अगर आपको कल का वीडियो याद हो तो मैंने आपको बोला था अगर इस एरिया का ब्रेकआउट आता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हम बुलिश हो सकते हैं। बट कभी हमने इस चीज का ब्रेकआउट देखा ही नहीं। हमने हमने क्या देखा, सिर्फ लोअर लोज बनते हुए मार्केट में, सिर्फ लोअर लोज बन रहे थे मार्केट में। और मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें कभी मिला ही नहीं, तो हम कभी बेरिश हुए ही नहीं, बुलिश नहीं हुए। हम हमेशा बेरिश ही बैठे रहे और जो भी हमारी पोजीशन थी उसे हम ट्रेल करते हुए आ रहे थे। अब जो भी हमारे पुट्स थे वो काफी ऊपर से थे, जो बेरिश स्ट्रैडल थे वो भी हमने काफी ऊपर करे थे। अभी मार्केट में टारगेट हिट हो गया था हमारा। सो अगर हम वीडियो की बात करें या फिर एनालिसिस की बात करें जो हमने आपको प्रोवाइड करी थी एक टाइम पे, उस दिन मार्केट यहाँ कहीं पे क्लोज हुआ था। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस एरिया पे आ सकता है और मैंने ये भी कहा था कि मैं बुलिश नहीं रहने वाला अगर मार्केट में ये स्विंग हाई आपका मेंटेन रहता है। तो मेरा प्लान सिंपल सा था। तो मार्केट में हमने यहाँ से शॉर्ट बिल्ड करना शुरू किए थे, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे शॉर्ट एग्जीक्यूट हुए थे और फिर हमने छोड़ दिया था। आज जैसे ही मार्केट ने ये लेवल हिट किया हमने बुक कर लिया सब कुछ। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी हमने काफी ट्रेड्स करे। पहले प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। सो ये हमने कुछ प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट किया है 1,07,000 के आसपास। अभी जनवरी की 2-3 ट्रेड्स चल रही हैं, अगर आप देखोगे ये हमारे हेज भी हैं, ये हमारी कुछ पोजीशन है जनवरी की। तो देखते हैं इनमें क्या होता है। बट नवंबर दिसंबर का हमारा टारगेट पूरा हो गया था स्विंग का, तो हमने उसे एग्जिट कर दिया। एट द सेम टाइम हमने टाटा मोटर्स भी ट्रेड किया था। सो टाटा मोटर्स में आप देख सकते हो जो हमने कल स्ट्रैडल लिया था 790 का कॉल और पुट का, तो उसमें हमें 11,000 का लॉस मिला, 5,000 का प्रॉफिट मिला। और एट द सेम टाइम पुट्स हमने कुछ आज ऐड करी थी, उसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ठीक ठाक प्रॉफिट था हमारा। एट द सेम टाइम हमें इंट्राडे में भी ट्रेड किया था। सो इंट्राडे की बात करते हैं हम। सो अगर आप देखोगे 19 जन की 2 ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट करी थी, एक में 5,000 बना था और एक में 6,000 के आसपास बना था, 6,700 के आसपास। तो ये दोनों ट्रेड्स मैंने कैसे एग्जीक्यूट करी थी, 300 और 400 का पुट। सो निफ्टी की बात करते हैं। ओके, सो निफ्टी जैसा मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर बेयरिश है। तो इंट्राडे में मेरी जो मेजरली ट्रेड्स होती हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती हैं। सो मैंने क्या देखा, स्ट्रक्चर बेयरिश अभी भी था। सो मैंने एक स्विंग हाई से स्विंग लो यहाँ पे ड्रॉ किया। अब मेरे को 300 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी दिख रहा था, नॉट रेजिस्टेंस ऐसे चार्ट वाइज बट डेटा वाइज दिख रहा था। तो मैंने कुछ शॉर्ट्स बिल्ड यहाँ पे किए और उनको एग्जिट यहाँ पे किया। एट द सेम टाइम जब मार्केट एक और ब्रेकडाउन दे रहा था यहाँ कहीं पे, जैसे ये स्ट्रक्चर टूटा था 250 के आसपास मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था, यहाँ कहीं पे 250 कुछ इस एरिया पे। और यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज ऐड करी थी, उसको यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद हम एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, ये भी हमें एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिख रहा था बट हमने इसे प्ले नहीं किया। कुछ ऐसा ये भी हमें अच्छा रिट्रेसमेंट लग रहा था बट हमने इसे पूरा अवॉइड किया था क्योंकि हमारा इंट्राडे का टारगेट या फिर पोजिशनल ट्रेड का टारगेट आ चुका था यहाँ पर 180 का। सो यहाँ पर हमने सारी पोजीशंस बुक करने का प्लान किया था, इस एरिया के आसपास हमने बुक भी कर लिया था। तो यहाँ से एक
पुल बैक के चांसेस लग रहे थे, जैसे अगर लोअर लो बना रहा है, ये तो स्मॉलर टाइम फ्रेम का हो गया, बट ये जो लो टूटा था ये 5 या 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे टूट गया था। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं सारी ड्रॉइंग्स को हटा दूं, सो अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और एक लाइन पूरा हम स्विंग लो पे ड्रॉ करते हैं, सो मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया स्ट्रक्चर का। अब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में ये एक नया लोअर लो मिल गया, अब एक लोअर हाई बनाने ऊपर जा सकता है। तो मैं एक बड़ा पुल बैक नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि मेरा टारगेट हो चुका था, इसी वजह से यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, ना ही एग्जीक्यूट किया। अभी भी चांसेस है कि एक पुल बैक आ सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा फेक डाउन होता हुआ दिखा है। तो अगर मेरे को बेरिश वापस होना है मार्केट में, तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए 24,150 का। अगर ये टूट जाता है हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि सिर्फ ये टूट जाए, ऐसे टूट जाए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाए भी। ऐसा ना हो कि ऐसे रेड कैंडल बना उसके बाद ग्रीन कैंडल से इसका भी फेक डाउन हो गया। सो हम इनको प्ले नहीं करेंगे, हमें एक एक्चुअल ब्रेकडाउन चाहिए इन लेवल्स का, उसके बाद ही हम वापस से थोड़ा सा बेरिश हो पाएंगे। अगर हम इंट्राडे की बात करें कि कैसे हम कल इनको प्ले कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको कल एक लेवल प्रोवाइड किया था, आज भी हम आपको एक लेवल प्रोवाइड करेंगे और वो ये है। और अगर आपको बहुत सेफ रहना है तो वो ये है। सो 313 ही एक्सपेक्ट करते हैं। सो 313 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हम थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे इंट्राडे में। पोजिशनली तो नहीं हो रहे क्योंकि 5 मिनट में हम बेरिश हो गए हैं। एट दैट सेम टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे वैसे भी थोड़ा सा बेरिश लग रहा है मेरे को। सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमने 312 को ब्रेकआउट किया, सो हम थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं, उसके पुल बैक्स देख लेंगे, वैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये स्विंग लो हमारा टूट जाता है इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम इसे भी एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो कल की सारी पॉसिबिलिटीज पे फोकस करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर की एक बार और बात करते हैं। सो ये भी एक स्ट्रक्चर था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है और ये भी एक स्ट्रक्चर था। सो जितना हम इस हाई को वैल्यू दे रहे हैं, उतना ही हम इस हाई को भी वैल्यू दे सकते हैं क्योंकि इसका भी लो ब्रेकडाउन हुआ है। सो 266 एंड 313। सो जो जल्दी ट्रेड लेना चाह रहे हैं, जिन्हें ज्यादा कंफर्मेशन नहीं चाहिए, वो यहीं पर बुलिश हो सकते हैं, और जो ज्यादा कंफर्मेशन चाह रहे हैं वो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड कर लेंगे। अब मान लेते हैं मार्केट कल गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे और एक ब्रेकआउट ऐसे आता है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा, स्विंग हाई ऐसे टूट जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा रिवॉर्ड रिस्क से बहुत कम रहने वाला है, तो हम उस चीज को प्ले नहीं करेंगे। हमें क्या चाहिए, पहले एक ब्रेकआउट हो जाए, हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हम बुलिश हो गए वापस से। जैसे ही बुलिश होंगे हम वेट करेंगे एक ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो गया, जो भी स्विंग लो बनेगा हम उससे एक ऐसे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे 61-78% का। मार्केट आएगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, स्विंग लो का एसएल लगा के हम पूरा स्विंग हाई कैप्चर कर सकते हैं। ये हो गया पहला सिनेरियो, अगर मार्केट कल गैप अप खुल रहा है और हमने हमारे गिवन लेवल्स को तोड़ रहा है अपसाइड को। बट क्या होगा अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और ब्रेकडाउन दे देता है? अगर मार्केट कल ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल इस लेवल से यहाँ से एक ऐसे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारा लेवल आएगा 61-78 का, हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी स्विंग का हाई है उसका एसएल लेके, और जो भी स्विंग लो बनेगा वो टारगेट ले सकते हैं। बट अगर मार्केट इस रेंज पर ही घूमता रह गया इन एरिया पे, सो हम कुछ नहीं करने वाले क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करना है वो यहाँ पे बाय करके यहाँ पे शॉर्ट कर सकता है, यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे बाय कर सकता है। बट मैं करना प्रेफर नहीं करूंगा, मेरी जो सेलिंग पोजीशन है उन्हें ही प्ले करूंगा और वही चलता रहेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें, सो उसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी हमारे लेवल्स थे वो हिट हो चुके हैं। जैसे कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, सो वो भी हिट हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर। तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे इसके भी पुल बैक का। इसकी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते हैं। तो 1 मिनट की अगर हम बात करें, सो ये एक हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो था और उसका ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट पूरा यहाँ पर है। सो इस लाइन को हटाते हैं। तो जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया कौन सा एरिया टूटना चाहिए बुलिश होने के लिए, कौन सा चाहिए बेरिश होने के लिए, सो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो।
अगर मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा है तो हमने आपको प्लान बता दिया है कैसे प्ले करना है, और अगर इसके नीचे जाता है तो हम सिंपल एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके कर सकते हैं। इस एरिया पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, पर्सनली मैं अवॉइड करूंगा। अब टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स में सिर्फ बियरिश ही है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं वापस से, सो आई गेस या सो 1 आवर पे देखते हैं मार्केट को। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक लो बनाया था, लोअर लो बनाया था, ये एक हाई था जिसका ब्रेकआउट हो चुका था। मार्केट ने एक इसके रिस्पेक्ट में हायर हाई बनाया था, मार्केट नीचे आया, फिर इसके रिस्पेक्ट में एक हायर हाई मिला हमको, फिर ये टूट गया, और इसके रिस्पेक्ट में एक अगेन हायर हाई। अभी क्या चल रहा था स्ट्रक्चर? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ कहीं से बाउंस आ जाएगा। यही रीजन था कि मैंने 790 का स्ट्रैडल किया था। बट मार्केट में क्या हुआ, एक ब्रेकडाउन आ गया पूरे स्विंग का। अब यहाँ से तो टाटा मोटर्स पूरा बियरिश हो गया 1 आवर के चार्ट पे। सो मैं सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, मैंने वेट किया मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक मिलने का। मार्केट जैसे ही इस एरिया पर आता है यहाँ पे, मैं मार्केट को शॉर्ट करता हूँ। पुट बाय किया था मैंने 800 का, और उसे छोड़ दिया था कुछ टाइम तक, और यहाँ कहीं पे बुक कर लिया था। तो अगर मैं अपनी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ आपको, तो जो सबसे पहले मैंने काम किया था 1029 और 1038 पे 1044 पे, वो मार्केट को शॉर्ट किया था टाटा मोटर्स को। सो 1029 यहीं पर है, बाकी भी यहीं पर है, लाइक टॉप के आसपास ही शॉर्ट किया था और यहाँ कहीं पे बुक भी कर लिया था। सो टाटा मोटर्स में भी ठीक प्रॉफिट बन गया था हमारा, यहाँ पे 20,000 के आसपास पुट्स में। तो ये मेरी थी आज की ट्रेड्स, कल का व्यू भी मैंने आपको दे दिया है। तो मेरा प्लान सिंपल है, कल हो सकता है मैं कोई भी ट्रेड ना करूं अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है, क्योंकि डीके लेने के लिए हमारे पास कुछ पोजीशंस पहले से हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।